दोस्तों। एक बार एक 8 साल का बच्चा 1 रुपये का सिक्का अपनी मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर दुकानदार से पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? बच्चे की बातों को सुनकर दुकानदार को गुस्सा आ गया। उसने सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को अपनी दुकान से निकाल दिया। बच्चा पास की दूसरी दुकान में जाकर 1 रुपये का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा हो गया। दुकानदार ने बच्चे की तरफ देखा और कहा, ए लड़के, तुम्हें क्या चाहिए? 1 रुपये में तुम क्या चाहते हो? बच्चे ने दुकानदार से कहा कि मुझे ईश्वर चाहिए। क्या आपकी दुकान में ईश्वर है? बच्चे की बातों को सुनकर दूसरे दुकानदार ने भी उसे वहाँ से भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। वह एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद वह एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार से भी उसने वही सवाल पूछा कि क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने अचंभित हो उस बच्चे को कहा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे तुम ईश्वर को लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उसने खुशी से मन ही मन सोचा कि लगता है ईश्वर इसी दुकान पर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में बीमार है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, सिर्फ 1 रुपये है मेरे पास। दुकानदार ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये में ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया ले लिया। उसने सोचा कि 1 रुपये में एक गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है, इसलिए उस बच्चे को एक गिलास पानी भरकर दे दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्द ही वह स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज़ पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला ने चिट्ठी खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया मात्र हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बालक को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर नासमझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा हो तो वह 1 रुपये में भी मिल सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। आपके साथ और सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।